हैं कि ये जो नंबर्स जारी किए जा रहे हैं, मतलब ये होड़ मची हुई है कि नहीं पहले इतने ही आते थे, हमने इस बार ऐसा अद्वितीय अद्भुत आयोजन कर दिया कि 45 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। सीधा फर्जी कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये बांटने का कार्य बंद होगा और मैं समझता हूं वैसे ही सनातन पर एक क्या होगा। बीजेपी हिंदुत्व का अपना एजेंडा आगे ले जाती है? महाकुंभ का हम आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जनता इसी बार आ रही है, क्या बीजेपी फायदा उठाना चाहती है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार ही है तो बस कुंभ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप इसको इतना बड़ा इवेंट और अपनी पीठ थपथपाने का मौका क्यों बना लेते हैं? और अगर एक प्रश्न पूछा कि गोरखपुर की ट्रेन आ रही है वहां पर खाली, तो सनातन के विरोधी कैसे हो गए अखिलेश यादव? अच्छा, कल कोई कह दे कि हज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो कुंभ का जो मेला होता है तो 12 साल में एक बार होता है। तो क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद में मेला लगता है तो जबरदस्त तरीके से भीड़ आती है और लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं वहां पर और वो मेले का आनंद लेते हैं। तो ऐसे तो ये धार्मिक एक घटना होती है, एक धार्मिक एक इवेंट होता है और उसमें लेकिन तरह तरह के लोग आते हैं। उसके बाद में चूंकि इतने लोग आते हैं तो सामान बेचने वाले जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे काम धंधे करने वाले लोग होते हैं जो अपने कला का को दिखाना चाहते हैं, तो वो भी पहुंच जाते हैं और इस तरीके से लोगों का मनोरंजन भी होता है, तरह तरह की चीजें दिखती हैं और ये अट्रैक्शन इसलिए बन जाता है। तो इसमें एक बड़ा अट्रैक्शन होता है नागा बाबाओं का और दूसरे भी तरह के बाबा जो आते हैं। तो कोई बड़ी बड़ी जटा लेके पहुंच जाता है, तो कोई सनकी टाइप का दिखता है, तो कोई कुछ और दिखता है। इस तरह के लोग दिखते हैं और वो भी एक अलग तरीके का नमूना होता है जो लोग देखने आते हैं। इसके अलावा जो जो कुंभ होता है तो कुंभ में मतलब एक चूंकि इतने लोग आते हैं तो अच्छा व्यापार भी हो जाता है लोगों का। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसमें लोगों के फायदे भी हैं, लोगों का मनोरंजन भी होता है, हर तरह की चीज होती है और आस्था तो होती ही है। स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, तो वो भी हो जाते हैं। तो ये तो अभी पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा से होते आया है, सदियों से हो रहा है ना। तो जितनी भी सरकारें थी, मतलब आजादी के बाद से, तो कांग्रेस की ज्यादा थी, तो वो भी इस समय भी होता था। नेहरू जी भी खुद आया करते थे कुंभ के मेले में। तो अभी जो बीजेपी प्रचार कर रही है ये मतलब ऐसा दिखा रही है कि पहले तो होता ही नहीं था, वो तो बीजेपी जो है सरकार है वो करवा रही है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, इस तरह का ढोल पीटना है ना। तो वजह क्या होती है ढोल पीटने की? इनको तो बाकी लोग जो होते हैं तो वो मतलब जब देश में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो सांसारिक काम हो चाहे धार्मिक काम हो, तो सरकारें जो है उसका प्रबंधन भी करती हैं। अब जैसे मेले का प्रबंधन करना है तो वो सरकार का ही जिम्मा होता है। तो प्रबंधन मतलब पूरा जो जमीन है वहां पर पूरा अरेंजमेंट करना है ताकि लोग जो आ पाए, वहां टेंट लगा पाए, वहां पे बिजनेस कर पाए और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, पुलिस फोर्स होती है ना। तो ये सब चीजें सब सरकार की जिम्मेदारी होती है और हर सरकार करती आई है और अच्छे से करती आई। तो वो इसके लिए नहीं करती है कि उसको इससे वोट मिलेगा, वो ये करती है कि हमारे देश में आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों का जिम्मेदारी सरकार को होता है, तो वो करते हैं। बीजेपी जो है वो लेकिन इसमें वोट ढूंढती है और दिक्कत वहीं से चालू हो जाती है। तो ये अभी जैसे कि इस बार जो कुंभ हो रहा है तो इसमें ये फरमान दिया गया कि मुसलमानों को वहां पे धंधा करने का, दुकान लगाने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, मुसलमानों को बाहर रखो, है ना। तो ये तो गलत बात है। वो वहां पर जो लोग आते हैं, व्यापारी होते हैं, तो वो तो किसी भी धर्म को हो सकते हैं और बल्कि अगर दूसरे धर्म के लोग आते हैं तो उनको तो बल्कि
मतलब किसी भी मकसद से आते हैं, तो उनका तो स्वागत होना चाहिए ना, कि सब लोग मिलजुल के कुछ त्योहार मना रहे हैं, कुछ धार्मिक इवेंट में मौजूद हैं, तो अच्छी बात है। तो ये बीजेपी जो है वहां पर भी वोट की राजनीति, धर्म की राजनीति वहां पर ले आती है। तो ये चीज आपने देखा है इस बार। और क्या चीज देख रहे हैं, तो जो प्रचार जिसका मतलब कि इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है, पहली बार करवा रहे हैं, इसके पहले तो होता ही नहीं था, पहले होता था ठीक से नहीं होता था, इस तरह का सब हवा बना रहे हैं। और दूसरा चीज क्या देखा आपने कि कल कुंभ के मेले में जबरदस्त आग लग गई थी, और ऐसी आग लगी थी कि 1500 टेंट जल के राख हो गए। तो उस टेंट पे रहने वाले जो लोग थे, तो उनका सामान जल के राख हो गया, उनके पैसे जल के राख हो गए। वहां पे एक कल घटना में बता रहे कि एक बाबा था, नागा बाबा, उसका लाखों रुपया जो है वो जल गया। ऐसे बाकी लोगों के भी जो नुकसान होंगे, अपने सामान लेके आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे तो 15-20 दिन के लिए आते हैं, तो वो अपना खाना बनाने का सब सामान, घर का सब सामान, ये सब पूरा लेके आते हैं। रहने के लिए सब चाहिए ना, बिस्तर ये सब। फिर ठंडी का दिन है तो ठंडी का पूरा इंतजाम, कपड़े हो गए, गर्म कपड़े, तो सब जल के राख हो गया। अब ये लोग जो है वहां पे कैसे रहेंगे, सरकार क्या व्यवस्था करेगी, तो ये बड़ा सवाल हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये घटना कैसे हुई, तो वहां पर जो लोग थे तो उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। तो मतलब कि जो बिजली का जो वहां पे तार सब गया हुआ है, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ। तो इसके लिए भी सरकार को देखना चाहिए था कि गाइडलाइंस की, मतलब अगर वहां पर टेम्पररी लाइटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें इस तरह की चीज ना हो। लेकिन हुआ, तो ये तो सरकार पे ही उंगली उठेगी ना, क्योंकि कुंभ के मेले में इतनी भयंकर आग तो पहले नहीं देखी कभी। और ये पीठ ठोक रहे हैं कि आग को 2 घंटे में काबू पा लिया गया। अरे पहले आग क्यों लगी, ये जिम्मेदारी आपकी है ना। तो ये चीज है कि वहां पर आग लगी है, तो ये सरकार की ही कमी की वजह से। और इसके अलावा क्या है कि जो आग जो लगी या कुछ और घटना हो जाए, तो वहां लाखों लोग आए होते हैं, और वो भी क्या होते हैं कि बाहर के लोग होते हैं, लोकल लोग नहीं होते। लोगों को अपना आसपास का खुद का अंदाजा होता है, कहाँ की सड़क है, कहाँ पे भागना है, कुछ अगर हो जाए तो घटना, तो वो फिर भी वहां पे अगर कुछ घटना दुर्घटना कम होने का चांस होता है। अब यहाँ बाहर के लोगों को पता नहीं होता है, तो वो भागेंगे, कहाँ भागेंगे। वैसे में भी भगदड़ में मच गई, कहीं कुछ ये हो गया तो कितने लोग मारे जा सकते हैं, ये सब भी चीजें हैं। तो इसका प्रबंधन जो है तो उसमें एकदम सही तरीके से होना चाहिए, एकदम चुस्त दुरुस्त सब सिस्टम होना चाहिए कि ऐसा कोई भी मौका ना आ पाए। तो इसके लिए यह है कि जो सरकार की तरफ से और जो प्रशासन होते हैं, तो उसमें जो अफसर होते हैं और उनके भी जो लोग उनके अंडर में होते हैं, तो वो पूरा उनको ट्रेनिंग के साथ में, और उसके बाद में पूरा उनको हर तरह का सुविधा के साथ में ये उनको देना जरूरी होता है। तो इसमें लापरवाही जो है वो बीजेपी सरकारों में दिखती है। कैसे दिखती है कि वो जो जितना भी लागत आएगी, कोई भी चीज का खर्चा होता है, तो खर्चे में कटौती करते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जो प्रबंधन है तो उसमें भी खर्चे में कटौती किए होंगे। जैसे कि बिजली का जैसे ये सब अरेंजमेंट करना था, तो उसमें खर्चे में कटौती किए होंगे। अब जैसे तार है, तो अब जो हाई पावर का तार जहां से आएगा, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन है कि जो तार होता है उस कितनी मोटी होनी चाहिए। ज्यादा जिसमें पावर होता है तो उसमें ज्यादा मोटा तार होते हैं ना, 4 mm का तार, 6 mm का तार, तो वो हाई पावर के लिए होता है। उसमें अगर आप पतला वायर लगा देंगे तो वो क्या होता है, गर्म होके या फिर वो मेल्ट होगा और शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हो सकता है वहां पर।
जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है। तो ये सब चीजें हैं कि कम खर्चा करने के लिए, खर्चे में कटौती करने के लिए ये जो सेफ्टी होता है तो उसको ताक पर रख देती है बीजेपी की सरकार। इसीलिए दुर्घटना होती है। अब जैसे रेल का ही जो है, आप देख लीजिए कि इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, पहले कभी नहीं होती थी। वजह क्या है कि रेल के बजट में कटौती कर दी जा रही है सरकार, है ना। तो सेफ्टी को एकदम ताक पे रख दिए। तो सेफ्टी के जितना भी सब उपकरण होते थे, अरेंजमेंट होता था, सिस्टम होता था, तो उस पे खर्चा सरकार अब नहीं कर रही। तो जैसे कि जो एंटी कोलिजन सिस्टम होता है, तो वो पहले सब था, उसमें और अपग्रेड करना चाहिए था, तो वो किया ही नहीं है बीजेपी सरकारों ने। जो रेल मंत्री हैं तो वो उनको आदेश होगा, क्योंकि रेल मंत्री तो सिर्फ रेल मंत्री हैं, असली काम तो कहाँ होता है, पीएमओ ऑफिस होता है। तो पीएमओ ऑफिस में जो साहब लोग बैठे होते हैं, वो मोदी जी के इशारे पे काम करते हैं। तो मोदी जी ने इसका जो बजट होगा कि सेफ्टी का बजट, वो कम करवा दिया रेलवे का, और इसीलिए इतने रेल दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बीजेपी को एक्सपोज करती हैं। और ये चीज मतलब दिखता है कि मतलब खर्चा कहाँ करना है, तो उसका एक ये होना चाहिए। और उसके बाद में बजट भी जो होता है सरकार का, तो बजट में ये होता है कि जितना टैक्स आता है सरकार के पास में, वो ही तो खर्चा कर पाएगी। तो टैक्स तो मोदी जी का कम होते जा रहा है ना, और इसीलिए बजट भी कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो टैक्स क्यों कम हुआ, तो मोदी जी के जो हिसाब किताब है उसकी वजह से है। बीजेपी सरकारों में भी वैसे ही टैक्स कम होते हैं। तो अब जैसे कि इनकम टैक्स जो होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, तो 2014 के पहले करीब 11 लाख करोड़ रुपया सालाना आते थे सरकार। अब कितने आ रहे हैं, मुश्किल से 4 लाख करोड़ आ रहे हैं। ये कम क्यों हुए, क्योंकि लोगों की आय घट गई है। जो मध्यम वर्ग होता है तो वही पर्सनल इनकम टैक्स देता है। तो मध्यम वर्ग जो है वो पहले 5 करोड़ बराबर एस्टिमेटेड था, 5 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में आते थे देश में। अब ऐसा लगता है देख के टैक्स का कि 2 ही करोड़ लोग बच गए, बाकी लोग गरीबी रेखा में चले गए, क्योंकि उनकी या तो नौकरी छिन गई, उनकी पगार कम हो गई, तो लोगों की आय कम हो गई, तो सरकार को भी आय कम हो गई। तो ये सब मोदी जी की वजह से है। तो ये भी जो घटना हुई है, दुर्घटना, तो इसमें भी जरूर कुछ मतलब कि लापरवाही हुई है खर्चा कम करने के चक्कर में, और जिसकी वजह से घटना हुई, ऐसा लगता है। तो उसकी जांच कराएं और उसको ऐसा ना होने देने के लिए सब आप ये सब चीज इंश्योर करें। तो ये इनको सिर्फ वोट का दिखता है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, ना कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान तो पूरा वोट की तरफ रहता है, हिंदू मुसलमान करने की तरफ रहता है, उसके अलावा ध्यान कहीं और रहता नहीं। और उसमें इस चक्कर में सरकार की ही आय कम होती जा रही है, लोगों की आय कम हो रही है, सरकार की भी आय कम हो रही है। और फिर इस तरह से वो खर्चे कम करना है तो सबसे पहले ये करते हैं, सेफ्टी का जो खर्चा है उसको खत्म कर दो, ये चक्कर है। तो ये आगे से घटना ना हो, खास करके कुंभ का मेला जैसा होता है उसमें लाखों लोग पहुंचते हैं और इतने बड़े तादाद में बाहर के लोग आए होते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सुरक्षा के लिए जैसा कि हर तरह से वो बंदोबस्त करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो बीजेपी सरकारें नहीं कर पाती।